विराट कोहली तो डरपोक निकले, ये बात संजय मांजरेकर ने कही है और मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई है। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। दरअसल जो रूट, स्टीव स्मिथ दोनों ने सेंचुरी लगाई है एशेज के आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी में। ऐसे में संजय मांजरेकर ने कहा कि मुझे विराट कोहली याद आए, वो विराट कोहली जो टेस्ट फॉर्मेट को सबसे ज्यादा पसंदीदा फॉर्मेट बताते थे, लेकिन जब उनकी टेस्ट क्रिकेट में कमजोरी सामने आई तो उन्होंने उससे सुधारा नहीं बल्कि उससे भाग खड़े हुए। वो डर गए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने सबसे आसान और सबसे सेफ फॉर्मेट ओडीआई को चुना, वहां पर कंटिन्यू किया। अगर वो उनको वाकई में रिटायर होना था तो फिर सारे फॉर्मेट छोड़ देते, खाली ओडीआई क्यों चुना? क्योंकि आप सेफ जोन खेलना चाहते हैं। अच्छा, इस मसले पर जब मैं शुभांकर मिश्रा के साथ बात कर रहा था तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये फैसला लेना चाहिए था, आपको टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू करना चाहिए था क्योंकि WTC है आगे। WTC आपके पास सब कुछ, आपने एज अ प्लेयर वर्ल्ड कप से लेकर T20 से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर सब जीत लिया है, लेकिन WTC आपके पास नहीं है, तो आपको खेलना चाहिए था। मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा इस पर, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये कि देखो, फैब फोर यानी कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, इसमें जब आप बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की तो विराट कोहली कमाल के प्लेयर हैं, है ना। 123 मैच, 9,230 रन, 46.8 का एवरेज। जब उन्होंने अलविदा कहा, अब ऐसा लगा कि 10,000 रन जो उनके करियर का एक माइलस्टोन था वो पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। मुझे लगा पॉलिटिक्स की वजह से। मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। कोहली अभी भी वनडे में है, जिस तरीके से रन बना रहे हैं हम सबको, मतलब मैं ऑनेस्टली चाहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में वापस आए और धुआंधार रन बनाए। वो बना सकते हैं, अब ओडीआई में कर रहे हैं। इसी की मैं बात करते हुए संजय मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाई और कहा कि जैसे जैसे मैं जो रूट टेस्ट क्रिकेट को देख रहा हूं कि वो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, मेरा ध्यान में विराट कोहली आते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से कदम पीछे हटा लिया और यह बहुत ही गलत है कि उन 5 सालों में जब उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने इस बात को जानने में अपना दिल और आत्मा पूरी तरह से नहीं लगाई कि क्यों उनका एवरेज टेस्ट में 5 सालों तक 31 रहा। ये बात के वक्त की है कि वो क्या कर सकते थे, लेकिन मैं बस ये देखकर दुखी हूं कि जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन जैसे लोग सचमुच में टेस्ट क्रिकेट में खुद के लिए नाम बना रहे हैं और विराट कोहली नहीं है। ये ठीक होता कि विराट कोहली बस क्रिकेट से दूर चले जाते, सभी फॉर्मेट से रिटायर हो जाते, लेकिन उन्होंने वनडे क्रिकेट खेलने के लिए रखा। सचमुच मुझे उससे ज्यादा दुख होता है क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो टॉप ऑर्डर बैटर के लिए है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, सबसे आसान फॉर्मेट है। हालांकि मांजरेकर साहब, अगर आसान होता तो दुनिया खेल रही होती, है ना। सब नहीं खेल पाते, सब इतने रन, इतनी सेंचुरीज नहीं बना पाते। 2020 से 25 के बीच टेस्ट क्रिकेट में कोहली की दिक्कत रही है। कोविड-19 महामारी के पहले सभी फॉर्मेट में उनका एवरेज 50 से ऊपर था, 50 से, लेकिन फिर गिरा। तकरीबन 3 साल तक एक भी सेंचुरी देखे बिना गुजारा हुआ। लेकिन इस फैक्ट ने मांजरेकर को सबसे ज्यादा चुभाया कि कोहली ने सभी की कमजोरी पर काम किया, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर वाली बॉल पर नहीं किया, जिस पर वो बार बार आउट होते थे। इवन वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पर भी पर्थ में जरूर सेंचुरी आई, लेकिन वो सड़क थी, उसके बाद एक तरीके से आउट हुए। रणजी में आए, मैं कह रहा हूं कि अगर काम नहीं करना होता तो स्टांस चेंज किया भाई, उन्होंने सब कुछ किया है। मेरा यह मानना है कि कोहली ने काम किया, लेकिन कई बार आपको पॉलिटिक्स प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जहां पर दिक्कत होती है। जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ ये रिकॉर्ड तोड़े, रन बना रहे, नो डाउट। मैं चाहता हूं विराट कोहली भी खेले और जिस फॉर्म में वो आए। एज अ फैन आप ये कह सकते हो, एज अ प्लेयर आप ये देखोगे कि हाँ, पॉलिटिक्स भी कई बार चीजें खराब कर देती है। ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि उसी की वजह से चीजें खराब हुई हैं। बाकी आप बता सकते हैं आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर, कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विराट कोहली ने अपनी परेशानी से भागकर रिटायरमेंट ली या फिर पॉलिटिक्स का शिकार हुए? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।